प्रिय छात्रों, आज का हमारा टॉपिक है वैद्युत धारिता, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। किसी चालक की वैद्युत धारिता उस चालक द्वारा आवेश के संग्रहण करने की क्षमता होती है। आवेश के संग्रहित करने की क्षमता की माप होती है कि वह चालक कितना आवेश संग्रहित कर सकता है। अर्थात जिस चालक की धारिता जितनी अधिक होगी वह चालक उतना ज़्यादा आवेश संग्रहित कर सकता है। वी कैन से द इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर इज ए मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटी टू एक्वायर द इलेक्ट्रिकल चार्ज। तो ये इलेक्ट्रिकल चार्ज को एक्वायर करने की कैपेसिटी का मेजरमेंट है। हम देखते हैं कि जब हम किसी चालक को Q आवेश देते हैं तो और उसके विभव में होने वाली वृद्धि V हो, तब दिया गया आवेश और उसके विभव में होने वाली वृद्धि एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। जितना आवेश दिया जाएगा उसके विभव में, चालक के विभव में उतनी वृद्धि होती जाती है। अर्थात Q समानुपाती V। वी कैन राइट Q प्रोपोर्शनल टू V। या हम लिख सकते हैं Q बराबर CV। यहाँ पे C एक नियतांक है जिसका मान चालक के आकार, साइज, चालक के समीपवर्ती माध्यम, उसके नियरेस्ट मीडियम पर तथा चालक के निकट अन्य चालकों की उपस्थिति पर निर्भर करता है। इस नियतांक को हम चालक की वैद्युत धारिता कहते हैं। इस समीकरण से देखें Q बराबर CV से Q बराबर CV से अगर हम देखें तो हम लिख सकते हैं C इक्वल टू Q अपान V। अर्थात धारिता आवेश और विभवांतर का अनुपात है। इसको हम इस प्रकार से कहेंगे, किसी चालक को दिए गए आवेश Q तथा उसके विभव में वृद्धि V के अनुपात को चालक की वैद्युत धारिता कहते हैं। दैट इज इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस इज द रेशियो ऑफ चार्ज गिवन टू द कंडक्टर एंड द इंक्रीज इन पोटेंशियल। Q और V का रेशियो है। ये अब यहाँ हम देखते हैं कि Q आवेश का मात्रक कूलाम और V विभवांतर का मात्रक वोल्ट। ठीक है, C इक्वल टू Q अपान V। यदि एक कूलाम आवेश देने पर, अगर ऐसी स्थिति माने कि एक कूलाम आवेश देने पर किसी चालक के विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि हो रही है, तो एक Q की जगह पर 1 कूलाम और V के स्थान पर 1 वोल्ट, तो C का मान भी 1 आएगा। उसे हम 1 फैरेड कहते हैं। तो वी कैन राइट 1 फैरेड इक्वल टू 1 कूलाम अपॉन 1 वोल्ट। फैरेड को हम कैसे डिफाइन करेंगे? फैरेड वैद्युत धारिता का मात्रक है, जिसे हम कूलाम प्रति वोल्ट भी कह सकते हैं। हम कब कहेंगे कि किसी चालक की वैद्युत धारिता 1 फैरेड है? इसे देखते हैं। यहाँ हम देख रहे हैं कि आवेश कितना दिया गया? 1 कूलाम। तो चालक के विभव में कितनी वृद्धि हुई? 1 वोल्ट। तब धारिता क्या होगी? 1 फैरेड। इस प्रकार से हम डिफाइन कर सकते हैं कि यदि किसी चालक को 1 कूलाम आवेश देने पर चालक के विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि हो, तब चालक की धारिता 1 फैरेड होगी। फैरेड को हम कैपिटल F से
रिप्रेजेंट करते हैं। वास्तव में फैराड धारिता का बहुत बड़ा मात्रक है। इतना बड़ा मात्रक है कि यदि हम एक चालक की कल्पना करें जिसका आकार पृथ्वी के बराबर हो, पृथ्वी के त्रिज्या की कोटि का हो, तब उसकी धारिता फैराड में होगी, 1 फैराड के कोटि में आएगी। अर्थात फैराड व्यवहारिक मात्रक नहीं है। अतः व्यवहार में हम फैराड को न प्रयुक्त करके माइक्रोफैराड और पिकोफैराड, म्यूएफ और पीएफ को यूज करते हैं, को प्रयुक्त करते हैं। 1 माइक्रोफैराड इक्वल टू 10⁻⁻6 फैराड। और इसी प्रकार से 1 पिकोफैराड बराबर 10⁻⁻12 फैराड। इसे हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, 1 म्यूएफ इक्वल टू 10⁻⁻6f एंड 1 पीएफ इक्वल टू 10⁻⁻12f। आइए अब हम संधारित्र या कैपेसिटर के बारे में जानते हैं। संधारित्र क्या है? हमें चालकों पर बहुत सारे यंत्रों में आवेश को संग्रहित करने की आवश्यकता, ज़्यादा से ज़्यादा आवेश को संग्रहित करने की आवश्यकता पड़ती है। तो इसके लिए संधारित्र या कैपेसिटर का प्रयोग करते हैं। तो संधारित्र एक ऐसा समायोजन है, अरेंजमेंट है, जिसमें किसी चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना उस पर आवेश की पर्याप्त मात्रा संचित की जा सकती है। चालक के आकार में बिना परिवर्तन किए आवेश की पर्याप्त मात्रा संचित की जा सकती है। यदि हम माने कि किसी चालक को Q आवेश देने पर उसके विभव में V वृद्धि हो जाए या Q आवेश देने पर विभव V हो जाए, तो धारिता C इक्वल टू Q/V। अब हम ध्यान दें, यदि हम किसी प्रकार से चालक के विभव V को कम कर पाएं, तो चालक को पुनः उसी विभव पर लाने के लिए हमें चालक को और अधिक आवेश Q देना होगा। अर्थात चालक और ज़्यादा आवेश का संग्रहण कर सकेगा और इस प्रकार से चालक की धारिता या चालक की वैद्युत धारिता बढ़ जाएगी। यही संधारित्र का सिद्धांत है। वास्तव में संधारित्र किसी भी आकार के 2 ऐसे चालकों का युग्म है। इसमें 2 प्लेटें होती हैं जो कि एक दूसरे के समीप हों तथा जिन पर बराबर और विपरीत आवेश हो। इन दोनों प्लेटों पर एक दूसरे के बराबर और विपरीत आवेश हो। इन चालकों को हम संधारित्र की प्लेटें कहते हैं। जैसे हमने मान लिया कि ये एक प्लेट है और ये कोई दूसरी प्लेट है। इस प्लेट पर प्लस Q आवेश और इस प्लेट पर माइनस Q आवेश। इन प्लेटों का क्षेत्रफल A है, इस प्लेट का, इसका भी क्षेत्रफल A है और इन पर बराबर और विपरीत आवेश हैं। तो 2 चालक प्लेटें हैं, एक दूसरे से कुछ दूरी पर व्यवस्थित की गई हैं और जिनकी प्लेटों पर बराबर और विपरीत आवेश है। संधारित्र की धारिता। यदि किसी संधारित्र की प्लेटों पर आवेश क्रमशः प्लस Q व दूसरी प्लेट पर माइनस Q हो, उनके बीच का विभवांतर V हो, तो हम संधारित्र की धारिता C इक्वल टू Q/V लिखते हैं।
आप जैसे देख रहे हैं कि यहाँ पर दो प्लेटें दिखाई गई हैं और एक प्लेट पर प्लस क्यू आवेश, दूसरी प्लेट पर माइनस क्यू आवेश है। प्लेटों का क्षेत्रफल ए दोनों का मान लिया जाए और इनके बीच की दूरी, यह दूरी d। इस प्रकार से किसी संधारित्र की धारिता संधारित्र की एक प्लेट को दिए गए आवेश Q तथा दोनों प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर के अनुपात को कहते हैं। तो धारिता क्या है? C, ये Q और V का रेशियो है। एक प्लेट को दिया गया आवेश Q और दोनों प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर Q और V के अनुपात को हम C कहते हैं, संधारित्र की धारिता। वास्तव में प्रत्येक चालक को एक ऐसा संधारित्र माना जा सकता है। हम प्रत्येक चालक को, अगर वह एकल भी है, तो ऐसा संधारित्र मान सकते हैं जिसकी दूसरी प्लेट अनंत पर है। अब हम समझेंगे कि संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक 3 हैं। There are 3 factors affecting the capacity of capacitor। और ये कौन कौन से फैक्टर्स हैं, कौन कौन से कारक हैं? पहला तो ये जो प्लेट देख रहे हैं, ये प्लेटें जो हैं, ये दोनों प्लेट देख रहे हैं आप, इनका, ये दोनों प्लेटें, इनका क्षेत्रफल क्या है। दूसरा, इन प्लेटों के बीच की दूरी क्या है। और तीसरा, इन प्लेटों के बीच कौन सा माध्यम है, क्या भरा हो, निर्वात है या कोई परावैद्युत पट्टी भरी हुई है। ये 3 फैक्टर्स हैं जो किसी संधारित्र की धारिता को निर्धारित करते हैं। तो पहला, प्लेटों का क्षेत्रफल, ये प्लेटें हैं उनका क्षेत्रफल। तो किसी संधारित्र की धारिता प्लेटों का क्षेत्रफल बढ़ाने पर बढ़ जाती है। अगर हम कहें कि प्लेटों का क्षेत्रफल A है तो धारिता C प्रोपोर्शनल टू A। प्लेटों का क्षेत्रफल जितना बड़ा होगा, संधारित्र की धारिता उतनी ही अधिक होगी। दूसरा बिंदु, प्लेटों के बीच की दूरी। ये जो प्लेटें हैं उनके बीच की दूरी, ये दूरी स्मॉल d से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और संधारित्र की धारिता C प्लेटों के बीच की दूरी d के व्युत्क्रमानुपाती होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। दैट इज C प्रोपोर्शनल टू 1/d। प्लेटों के बीच की दूरी जितनी कम होगी, संधारित्र की धारिता उतनी ही अधिक होगी। और तीसरा पॉइंट है प्लेटों के बीच के माध्यम पर। यदि हम प्लेटों के बीच निर्वात के स्थान पर कैपिटल K परावैद्युतांक की परावैद्युत पट्टी भर दें तो हम देखते हैं कि संधारित्र की धारिता K गुनी हो जाती है, K टाइम्स बढ़ जाती है। अर्थात संधारित्र की धारिता C बीच के माध्यम के परावैद्युतांक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के प्रोपोर्शनल होती है। दैट इज C प्रोपोर्शनल टू K।